आज इंडिया में लोग पैसे कमाने की प्रॉब्लम में नहीं फँसे हुए हैं, वो लोग पैसे समझने के इल्यूज़न में फँसे हुए हैं। अगर आज आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलकर देखते हो, तो वहाँ पर फाइनेंस कंटेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है और हर दूसरा क्रिएटर फाइनेंस के ऊपर वीडियो बना रहा है और वो आपको बताएगा कि अगर आपकी सैलरी 25,000 है, तो आप 50 करोड़ तक कैसे जा सकते हो, एसआईपी कर लो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लो। ये सारी बातें सुनने में तो बहुत इंस्पायरिंग लगती है, पर करते-करते हमारी हालत ही ख़राब हो जाती है। प्रॉब्लम पैसे कमाना नहीं है, प्रॉब्लम है पैसे समझने का इल्यूज़न। अगर आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली स्मार्ट हो रहे हो, पर रियलिटी है कि आप सिर्फ नए टर्म्स, नए प्रोडक्ट्स एंड नए रिस्क को कलेक्ट कर रहे हो। किसी ने बाय नाउ पे लेटर को स्मार्ट इन्वेस्टिंग कह दिया, किसी ने इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट बना दिया एंड किसी ने तो जो हाई रिस्क एसेट्स होते हैं उनको सेफ अल्टरनेटिव बनाकर बेच दिया। इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि लोग पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन वो सिक्योर नहीं है। उनकी इनकम भी धीरे धीरे बढ़ रही है, पर उन्हें ये नहीं पता है कि उन्हें कहाँ पर इन्वेस्ट करना है और उनका स्ट्रेस भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज इंडिया में मेजोरिटी ऑफ द लोग पैसे के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो लोग भाग रहे हैं टाइम के पीछे। उनके पास इनफ सेविंग्स नहीं है कि वो एक गलत जॉब या टॉक्सिक बॉस या फिर एक गलत डिसीज़न को छोड़ दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको फाइनेंस के कुछ इंपॉर्टेंट 9 रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। सुनने में तो काफ़ी बेसिक रूल्स लगते हैं, पर ये आपके डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं एंड आपके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को भी हिट करवाने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, तो हम वन बाय वन सारे रूल्स को देखेंगे। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका इन्वेस्टमेंट कितने सालों में डबल होगा, तो आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर रहे हो। ये फाइनेंस का रूल नंबर फर्स्ट है, रूल ऑफ 72 कहते हैं इसे। 72 से अपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको डिवाइड करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल एफडी का रेट 7% है, तो हम 72 को 7 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स आएगा। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 10 to 11 ईयर्स में डबल होगा। एंड हम बात करें अगर सेविंग्स अकाउंट की, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%, तो उसमें हमें लगेंगे 24 ईयर्स। इस रूल को यूज़ करके आप एफडी, पीएफ या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स को ईजिली कंपेयर कर सकते हो। या जब भी कोई रियल इस्टेट या इंश्योरेंस को ओवर ग्लोरीफाई करता है, तो ये रूल आपको रियलिटी चेक दे देगा। एंड इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि जब हमारा रिटर्न फिक्स नहीं होता या प्रिडिक्टेबल नहीं होता है, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया या म्यूचुअल फंड हो गया, उसमें हमारा जो रिटर्न है वो फिक्स नहीं होता है, तो उसमें वो थोड़ा ऊपर नीचे रिज़ल्ट दे सकता है। बाकी जब हमारा रिटर्न फिक्स होता है तो ये बेस्ट रिज़ल्ट हमें देता है। रूल ऑफ 72 आपको हाइप से ज़्यादा रियलिटी चेक देता है। आज के 1 करोड़ आपको फ्यूचर में 50 लाख जितने फील होंगे, ये कोई गैस नहीं है, ये फाइनेंस का है रूल नंबर सेकंड, जिसे कहते हैं रूल ऑफ 70। ये कोई उतना पॉपुलर रूल नहीं है, लेकिन उतना ही डेंजरस है। 70 को इन्फ्लेशन रेट से डिवाइड करो और आपको पता चल जाएगा कि आपके पैसों की वैल्यू कितने सालों के बाद आधी होने वाली है। फॉर एग्जांपल इंडिया की इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो हम सपोज़ करते हैं 6 मान लेते हैं, तो 70 डिवाइड बाय 6 जो कि आता है 11 to 12 ईयर्स। 12 साल के बाद आपका जो 1 करोड़ है वो 50 लाख की वैल्यू रखेगा ओनली। इस रूल की वजह से रिटायरमेंट प्लानिंग एंड लॉन्ग टर्म गोल्स को इग्नोर करना काफ़ी बड़ी गलती हो सकती है। अगर आप अभी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ खर्च देते हो, तो आपको फ्यूचर में भी 1 लाख रुपीज़ पर मंथ की बाइंग पावर चाहिए होगी। ये कोई नंबर नहीं है, इसलिए सिर्फ सेविंग्स नहीं, प्लानिंग भी ज़रूरी होती है। इमरजेंसी फ़ंड का काम रिटर्न देना नहीं होता है, इसका काम होता है स्ट्रेस या पैनिक को कम करना। अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आप अपने 6 मंथ का एक्सपेंसेस का एक इमरजेंसी फ़ंड रखो। एंड अगर आपकी जो इनकम है वो अनप्रिडिक्टेबल है, लाइक आपका बिजनेस है या आप फ्रीलांसिंग करते हो, इन दैट केस आप 9 मंथ्स का इमरजेंसी फ़ंड में एक्सपेंस अपना कवर करके रख सकते हो। ये पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता, ये पैसा हमारे स्ट्रेस कम करने के लिए होता है इन द फ्यूचर, अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो। एंड इसके बाद हम आते हैं इंश्योरेंस के ऊपर। तो इंश्योरेंस का एक थंब रूल है, ऐसा इंश्योरेंस लो जो कि हमारे 15 to 20 टाइम्स का एनुअल सैलरी कवर करे। बाय नाउ पे लेटर, मनी बैक एंड लाइफ टर्म प्लान्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। इंश्योरेंस का काम इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, प्रोटेक्शन होता है। रिटायरमेंट लेट प्लान करना मतलब कि हमारे फ्यूचर को महंगा बनाना। रिटायरमेंट का एक सिंपल थंब रूल है, इंडिया में 30 टाइम्स ऑफ द एनुअल एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साल के 10 लाख रुपए खर्च कर देते हो, तो आपको रिटायरमेंट के बाद उसका 30 टाइम्स चाहिए होगा, जो कि होगा 3 करोड़। तो आप उसमें स्टार्ट कर सकते हो अभी से। जो स्कीम्स होती हैं एनपीएस, पीएफ एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जो स्कीम्स हैं, आप उसमें अभी से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हो।
40-30-30 रूल यहाँ पर काम में आता है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो अपनी वांट्स पर करो, फ्यूचर पर नहीं। इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक्स कंपल्सरी नहीं होते हैं, प्लानिंग कंपल्सरी होती है। अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड्स बेस्ट ऑप्शन रहेगा एंड इंडेक्स फंड्स बेस बनाने के लिए रहेगा। एंड गोल्ड के लिए आप फिजिकल गोल्ड नहीं बाय करोगे, आप गोल्ड ईटीएफ्स बाय करोगे। एंड इक्विटी एलोकेशन के लिए आपका एक सिंपल रूल है, 100 माइनस एज। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ब्लाइंड फार्मूला नहीं। कार और घर इमोशनल डिसीजंस होते हैं पर उनका इम्पैक्ट पूरे फ्यूचर पर होता है। कार के लिए 24-10 रूल और घर के लिए 5-20-30-40 रूल। ट्रेडिंग एंड क्विक गेम्स हमारी लॉन्ग टर्म वेल्थ नहीं बनाते हैं। सेबी के डेटा के अकॉर्डिंग 9 आउट ऑफ 10 ट्रेडर्स हमेशा लॉस करते हैं एंड जो आप रील्स में देखते हो जो विनिंग ट्रेड्स होते हैं वही पोस्ट किए जाते हैं। तो आप टॉप 1% के चक्कर में अपनी फाइनेंशियल हेल्थ मत बिगाड़ो। इसी के साथ हमारे सारे 9 फाइनेंशियल पॉइंट्स ख़त्म होते हैं। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेटिव सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके मुझे बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए हो। तो सबसे ज़्यादा मुझे जो अच्छा लगेगा मैं उस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।